हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए आपके डिफरेंशिएशन के, राइट। एंड आपको ये पता होना चाहिए कि हम विद रिस्पेक्ट टू जब लिखते हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। सो कई स्टूडेंट्स को ये चीज़ का डाउट होता है कि ये विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ एंड उसके बाद आप ये फॉर्मूलेज देख सकते हैं। मैंने साइड में कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो आपके यूज़ होते ही होते हैं वो मैंने आपको लिख दिए हैं, राइट। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, सपोज ये फंक्शन था आपका साइन एक्स, ठीक है। सो इसका अगर आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है, आपने इसको क्या नाम दे दिया, सपोज वाई। तो दोनों पे अगर आप डिफ्रेंसिएशन लगाते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखो इस फंक्शन में जिसका आप डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं उस एंगल पे वैल्यू क्या है, एक्स। तो हम इसके रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स दोनों जगह आपने लगाना है। डी बाई डी एक्स यहाँ पे आपने किसके साथ लगाया, साइन एक्स के साथ, वहाँ पे वाई के साथ ऑटोमेटिक लग गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आपने ये देखा कि यहाँ पे x था तो हमने क्या नीचे लिखा x, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। यहाँ पे कंप्लीट आप लाइन लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डी बाई डी एक्स कैसे किया, साइन एक्स का जो भी फॉर्मूला है आपने उसकी वैल्यू लिख दी, सिंपली आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे सपोज वही है वैल्यू आपकी, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है, t है अब, राइट। तो यहाँ पे मैंने y की जगह v ले लिया है। तो आपको बस मैं नेम चेंज कर करके दिखा रही हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज डिफ्रेंशिएशन जब आप करते हो तो आपको विद रिस्पेक्ट टू, हर एक रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नेम हो, सो यहाँ पे t है तो आप डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन आपके वैल्यू देगा, राइट। सो यहाँ पे लिखोगे आप डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। सो यहाँ पे d बाय डी टी किसका, v का कर रहे हैं, एंड सेम हेयर d बाय डी टी ऑफ किसका, साइन t का कर रहे हैं। सेम वे अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। सो कैसे वैल्यू आएगी, डी जेड अपॉन डी वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी वाई ऑफ साइन y। सो आई होप आपको रिस्पेक्ट टू x t y, आई होप ये नेम्स चेंज कर करके जो मैंने आपको बताया है कि विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता क्या है, कि हम डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो जस्ट ये वही चीज़ है, ओके। सो फॉर्मूलेज आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलेज ही नहीं लर्न है तो आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा और इवन आपसे सॉल्व भी नहीं होगी, राइट। सो इसके बाद एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, चेन रूल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। चेन रूल नहीं पता तो दैट मीन्स आप एक्सरसाइज 5.2 नहीं कर पाएंगे, राइट। चेन रूल क्या होता है हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियरली बताऊंगी मैं। सबसे बेसिक स्टेप, अभी तक आपने ये तो किया ही होगा क्लास 11th में, आई थिंक सब कुछ किया है, लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवाने के लिए मैं चेन रूल बता रही हूँ। सो यहाँ पर y इक्वल्स टू साइन एक्स आपका एक फंक्शन है जिसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे सब में x ही है वैल्यू, तो आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ चेन रूल यहाँ पर भी लग रहा है, एक सिंपल सी वैल्यू को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो वहाँ पर भी एक चेन रूल लगता है। जैसे मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जब आपने लिखा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो अब आगे किसके साथ डिफ्रेंशिएशन होता है, उसके एंगल में जो वैल्यू होती है। अब यहाँ पे क्या थी, वैल्यू x थी, सो दैट मीन्स dx अपॉन dx क्या वैल्यू हो गई, इक्वल्स टू 1। सो इसीलिए आपको जब भी हम बेसिक नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन करते थे साइन एक्स का,
तो सिंपल हम डी बाई डी एक्स साइन एक्स का लिख के क्या करते थे, इसका साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो सिंपली आपको साइन एक्स की वैल्यू क्या दिखती थी, कॉस एक्स। तो आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होता था कि हम यहाँ पे चेन रूल लगा भी रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पर भी चेन रूल लग रहा होता है लाइक दिस, लेकिन वो डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाती है, क्योंकि अगर आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स का, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1, राइट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसे होता है 0, एक्स का होता है 1, राइट। सो यहाँ पर डी बाई डी एक्स किसका, साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी अब, कॉस एक्स, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आपको ये पता है, राइट। सो यहाँ पे इंटू 1, तो वैल्यू आपको क्या दिखती थी, सिर्फ कॉस एक्स। सो ये जो चीज़ है आपकी चेन रूल, ये आपके एंगल्स में लगती है। जब आप एक सिंपल पूरे उस पर डिफ्रेंसिएशन करते हैं, उसके बाद साथ में आपको डिफ्रेंसिएशन करना होता है उसके एंगल का भी। तो एंगल का भी आप बेसिक से बेसिक अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, हमेशा 1। तो वहाँ पर हम लिखें चाहे ना लिखें 1 एक ही मतलब है, राइट, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई विद दिस अगेन यू गेट दिस, राइट। तो इसलिए वहाँ पे हम ये चीज़ बुक में आपकी ना ही शो की होती है अल्टीमेटली, सो आप भी नहीं करते हो शो, राइट। सो यहाँ पर जहाँ पे आपके एंगल में हल्का सा डिफरेंस आता है, वहाँ पे सिर्फ x था और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1, जो कि आपको नहीं दिखा। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, क्यों, क्योंकि आपका एंगल क्या है, एक्स स्क्वेयर। सो जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक बार पूरे का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन एक्स स्क्वेयर, देन डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, इस एंगल का, एक्स स्क्वेयर, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या देखा है, चेन रूल क्या करता है कि हर एक एंगल का वो क्या निकालता है, डिफ्रेंसिएशन। चेन चलती है चेन वाइज। सो यहाँ पर आपके सिर्फ एंगल में चेंज है और बाकी कुछ नहीं। तो अगर आपको पता है कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो अगर यहाँ पे साइन एक्स स्क्वेयर है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वेयर। एंगल आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो जो एंगल का डिफ्रेंसिएशन है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं चेन रूल। सो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंसिएशन क्या है, 2x 2 - 1, क्योंकि हमें पता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n, मतलब x के ऊपर कोई भी पावर आएगी तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है n, x n - 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया है, इस पूरे क्वेश्चन को, राइट, जिसने हमें आंसर क्या दिया है, 2x cos x स्क्वेयर। अब बारी आती है इसकी, सिर्फ एंगल में ही मैं चेंज कर करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि आपका जो चेन रूल है वो वर्क कैसे करता है। सो यहाँ पर अभी भी आप इसको किस तरह से देख सकते हैं, साइन x, ठीक है, बस x की जगह क्या है, वैल्यू क्या है, cos x, एंगल में ही चेंज है। यहाँ पे x था, अब यहाँ पे x की जगह क्या है, x स्क्वायर हो चुका है। अब यहाँ पे x की जगह मैंने क्या लिख लिया है, cos x। तो जब आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका लाइक दिस, d बाई डी एक्स किसका होगा, एक तो पूरी टर्म का, इसको ट्रीट कैसे करेंगे, साइन x, लेकिन एक्चुअल में क्या है, साइन के अंदर क्या है, cos x, एंगल में ही चेंज है बस। सो एंगल का ही वो चेन रूल आपका डिफ्रेंसिएशन करके दिखाता है, कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन, ताकि आपके एंगल के वैल्यू का भी डिफ्रेंसिएशन हो पाए, राइट। सो यहाँ पर अब आपकी वैल्यू इसकी, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर था तो डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ, एक्स स्क्वेयर का। यहाँ पे एंगल में एक्स था, डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ, एक्स का। यहाँ पे पूरे एंगल में वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, दैट इज कॉस एक्स। अगर अब देखी जाए बात यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अब डिफ्रेंसिएशन किसका हो रहा है, कॉस एक्स का, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेसिक एक्स है। तो अगर इसके अंदर भी अगर आप चेन रूल लगाओगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, क्योंकि डी बाई डी एक्स एक्स का करोगे अगेन वैल्यू क्या मिलेगी, 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और आगे। लेकिन यही यहाँ पर एक्स की जगह कुछ और होता तो डेफिनेटली आप करते। तो ये भी एग्जाम्पल देखेंगे, पहले आप इसको देख लो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, एंगल आपका क्या है, कॉस एक्स आ जाएगा एज इट इज। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या है, माइनस साइन एक्स, ठीक है।
यहाँ पर हमने डिफ्रेंसिएशन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप फिर से d/dx ऑफ x करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी 1। सो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, साइन के अंदर एंगल क्या है पूरा ये, ठीक है। तो पहले तो पूरे का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर उसके बाद इसके एंगल का डिफ्रेंसिएशन होगा, फिर जब हम इसको डिफ्रेंसिएशन कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू का भी डिफ्रेंसिएशन होगा। सो आप देख सकते हैं चेन रूल जब तक कंप्लीटली एंगल के अंदर घुस के जब तक सॉल्व नहीं कर देता है वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ध्यान से, dy/dx एक तो होगा साइन पूरी टर्म का, ठीक है। फिर उसके बाद d/dx किसका होगा, cos x स्क्वायर का। यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे मैं साथ में लिख रही हूँ d/dx, इसके बाद किसका होगा x स्क्वायर का। अगर यहाँ पर सिर्फ x होता तो हम यहाँ पे अगेन d/dx ऑफ x नहीं लिखते क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या देता 1। जैसे कि यहाँ पर cos x था तो हमने यहीं तक रखा, ठीक है। एक्चुअल में करा वहाँ पर भी है लेकिन वहाँ पे हमें क्या मिल रही है वैल्यू 1, तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पे आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपका एंगल में भी क्या है अभी भी x स्क्वायर, ठीक है। तो आपने इसका करा पहले, वैल्यू क्या आएगी साइन cos x स्क्वायर की। साइन एंगल में क्या है वही आएगा लेकिन साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज cos। अब यहाँ पे d/dx cos x स्क्वायर का क्या होगा माइनस साइन x स्क्वायर। मैं आपको नेक्स्ट पेज में क्लियरली लिख कर दिखाती हूँ। सो ये फंक्शन था हमारा। सो हमने इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया, साइन इसको मान लो पूरा x, तो साइन x का फॉर्मूला क्या होगा अल्टीमेटली cos x, वही जो भी आपका एंगल है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन किसका, इस एंगल का, दैट इज cos x स्क्वायर का। तो अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एंगल जो भी है वो आपका एज इट इज आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज 2x 2 - 1 दैट इज 1। ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया है, 2x की वैल्यू यहाँ लिख दी है, cos में cos x स्क्वायर, साइन में x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास वैल्यू है साइन, उसके अंदर एंगल क्या है साइन x क्यूब, और साइन के अंदर फिर से एंगल क्या है x क्यूब। तो यहाँ पर कैसे चेन रूल लगेगा वो भी देखते हैं। सो dy/dx साइन ये पूरा है x, ठीक है। सो डेरिवेटिव एक तो साइन x का होगा कंप्लीट, चाहे एंगल में आपके पास कोई भी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद अब एंगल का डिफ्रेंसिएशन होगा, दैट इज ये वाली वैल्यू साइन x क्यूब, लेकिन इसके अंदर भी एक एंगल है x क्यूब। सिंपल x होता तो हम आगे चेन रूल को नहीं करते क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको वैल्यू देता 1, लेकिन यहाँ पे x की जगह x क्यूब है तो x क्यूब की भी आपको डेरिवेशन करके दिखानी होगी। सो यहाँ पे साइन का क्या हो गया cos, यहाँ पे साइन का अगेन हो गया cos, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3x स्क्वायर। इजी था राइट। आई होप आपको चेन रूल अब क्लियर हो गया हो। यहाँ पे देखो अब आपको दिया हुआ है ये फंक्शन, इसका आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है। सो यहाँ पे रूट में वैल्यू है। सबसे पहली बात ध्यान से देखो, मैंने अगर आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है d/dx ऑफ रूट x क्या होता है 1/2√x, ठीक है। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एक रूट x का, तो रूट x का जब भी आप डेरिवेटिव करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी इस तरह से। तो इस x की जगह कुछ भी हो सकता है राइट। जैसे अब यहाँ पे रूट के अंदर x की जगह क्या है साइन x, ठीक है। x क्या है एक एंगल मान के चलो, और x में एंगल कुछ भी हो सकता है। x की जगह क्या है साइन x, यहाँ पे x क्यूब भी हो सकता है, x4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर क्या है, पूरे के ऊपर रूट है, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे एक रूट x, और एक रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है ये। तो जब भी इसके ऊपर डेरिवेटिव लगेगा दैट मीन्स दिस, तो सबसे पहले एक रूट पर ही डेरिवेटिव लगेगा। अल्टीमेटली ये क्या है रूट x की फॉर्म में ही है राइट। सो इसको हम इस तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है। देन एंगल क्या है मेरा x होता तो यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती,
क्योंकि मैंने अगर रूट को सॉल्व किया तो मेरे पास आया 1/2√x। फिर एंगल को मैंने किया है चेन रूल के साथ डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। तो आप चाहे लिखो इस पोर्शन को यहाँ पर, चाहे ना लिखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या है, साइन x। तो यहाँ पे एंगल पूरा चेंज है तो आपको साइन x का डेरिवेटिव करना होगा। ये वैल्यू आपको क्या देगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट साइन x, दैट मीन्स 1/2√sin x। जो भी फॉर्मूला है वो मैंने अकॉर्डिंगली लगाया है। साइन x का आपको पता ही है डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो कि मैंने रूट में साइन x की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कैसे किया है, ठीक है। अगर आप बेसिक से बेसिक फॉर्मूलेज याद रखेंगे अपने डिफ्रेंसिएशन के, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अगर आपको चेन रूल पता है तो दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट चैप्टर, राइट। सो ये जो मैंने फॉर्मूलेज बताए हैं आपको दिस साइड, ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए टिप्स पे। एंड इतना आपको पता ही है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अगेन आपको क्या मिलेगी, सपोज a है यहाँ पर, तो डेरिवेटिव ऑफ a इज 0। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ x ऑलवेज 1, ठीक है। क्योंकि क्लियर ही है dx/dx, ये वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे फॉर एक्सरसाइज 5.2 एंड ताकि आपके जो है डाउट्स जितने भी हैं वो क्लियर हो जाएं साथ के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।